नमस्कार। रेलवे विभाग के प्रतिनिधि रविवार को धनबाद से गिरिडीह पहुंचे और सलैया स्टेशन रोड का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की समस्या सुनकर मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। निरीक्षण सलैया संघर्ष मोर्चा के नेता राजेश सिन्हा सहित अन्य ग्रामीणों की मौजूदगी में हुआ। निरीक्षण के दौरान सलैया स्टेशन रोड और न्यू गिरिडीह स्टेशन रोड की जर्जर स्थिति को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई। स्टेशन मास्टर मुकेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर हटिया आसनसोल इंटरसिटी एक्सप्रेस और गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस के सलैया स्टेशन पर ठहराव की मांग की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क और ट्रेन ठहराव की सुविधा नहीं होने से विद्यार्थियों, व्यापारियों और यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। धनबाद से आए रेलवे इंटेलिजेंस अधिकारियों ने क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेते हुए बताया कि सड़क निर्माण के लिए आवश्यक एनओसी संबंधित कार्यालयों को भेज दी गई है और जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में राजेश सिन्हा ने बताया कि रेलवे विभाग के प्रतिनिधि दोपहर 1 बजे सलैया पहुंचे। गौतम सोनी ने कहा कि सलैया का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तुलसी राणा ने कहा कि इस सलैया स्टेशन रोड का निर्माण हर हाल में होना चाहिए। वहीं करण कृपालू और कन्हैया खेतान ने क्षेत्रवासियों से आंदोलन में एकजुट होने की अपील की। मौके पर मिथिलेश पांडे, दीपक पंडा, छोटू राणा, सुधांशु बदानी समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे और न्यू गिरिडीह व सलैया स्टेशन रोड के जल्द निर्माण की मांग दोहराई। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क की खराब स्थिति और एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव नहीं होने के कारण उन्हें न्यू गिरिडीह स्टेशन जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों को नुकसान होता है। लोगों को उम्मीद है कि निरीक्षण का और ज्ञापन के बाद जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। सलैया स्टेशन का जो मामला हर प्रत्येक संडे हम लोग सलैया संघर्ष समिति और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जो लगातार हो रहा था, पिछले 2 सालों से चल रहा है, लेकिन अब तक यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। चाहे रेल यहाँ पे जो एक्सप्रेस है उसको रुकने की बात वो अभी नहीं हो पाया है, जबकि आश्वासन मिला था। साथ ही साथ जो रेलवे का रोड है वह रोड भी बहुत ही खराब स्थिति में है और हम समझते हैं प्रतिनिधि को दिखना चाहिए, या तो प्रतिनिधि के ऐसे लोग गिरिडीह में होने चाहिए जो कम से कम इसके बारे में बताता हो। हम सिर्फ जनप्रतिनिधि लिख देंगे और प्रतिनिधि का सांसद प्रतिनिधि लिख देंगे, इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है गिरिडीह का। भाई जहाँ पे प्रॉब्लम है, चाहे मूलभूत सुविधा की प्रॉब्लम हो, उसको देखेगा कौन? उनके प्रतिनिधि आप है तो आपको देखना चाहिए। सांसद लोगों के पास भी ये मैसेज जाता होगा, निश्चित जाता होगा। अब उनको जाके हम बोलेंगे फिर वो काम करेंगे तो क्या फायदा होगा? जनता का जब वोट लिए हैं तो वोट किस लिए लिए हैं? अब बनने के लिए वो सीट पर बैठ गए, उसके बाद सब गिरिडीह को भूल गए। तो गिरिडीह देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह कोडरमा लोकसभा क्षेत्र भी आता है, जिसमें गिरिडीह का 4 विधानसभा है, चाहे गांडे हो, जमुआ हो, राजधनवार हो, बगोदर हो, ये 4 विधानसभा है। पूरे जिले में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसको देखना है, उनका काम है। और रेलवे से संबंधित रिलेटेड जो भी है वो एमएलए तो करेंगे नहीं, एमएलए करेंगे। राज्य सरकार को अगर आप हस्तांतरण कर देते हैं पूरे इस रोड को, तो राज्य सरकार करेंगे। तो फिर हम लोग राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे तो हम 100% कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है गिरिडीह के प्रति, सलैया स्टेशन के प्रति या न्यू गिरिडीह स्टेशन के प्रति एकदम निराश है और माने उदासीन रवैया है। उसको हम लोग संघर्ष के माध्यम से ठीक कर लेंगे। आज रेलवे के जो इंटेलिजेंस हैं उनके पदाधिकारी आए थे देखने के लिए स्थल का, प्लस बातचीत करने के लिए। चूंकि हम लोग आंदोलन की बात करते हैं तो वो अपने धरातल पर आके बात करेंगे कि क्या है नहीं है। तो हम लोग कभी भी रेलवे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करने वाले हैं। ये धीरे धीरे यहाँ के लोग में एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा भरोसा टूट रहा है। भीड़ ज्यादा हो सकती है, लोग ज्यादा आ सकते हैं। ये सांसद पे डिपेंड करता है, रेलवे पे डिपेंड करता है, जिसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं और हम लोग लेकर रहेंगे, जबरदस्ती लेकर रहेंगे। क्योंकि दूसरे जगह होता है तो गिरिडीह में क्यों नहीं? प्रत्येक रविवार को सलैया के जर्जर रोड की मरम्मत के लिए आंदोलनरत हैं और उसमें हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता लोग उपस्थित हो रहे हैं। आज इसी संदर्भ में रेलवे के इंटेलिजेंस के अधिकारी सब आए और हमारे आंदोलन की जानकारी लिए, साथ ही साथ रोड की स्थिति को भी देखें और उनका भी प्रयास बहुत ही सकारात्मक रहा कि जल्द बनेगी। परंतु हमारे जो सांसद महोदय हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी बिल्कुल
उनका रवैया जो हमारे क्षेत्र के प्रति है बिल्कुल नीरस है। वो किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। चाहे हम कितना भी उनसे प्रयास कर ले मिलने का, मिल करके कोई प्रतिलिपि दे दें, लेकिन किसी प्रकार का उसका कोई प्रति उत्तर नहीं है और बिल्कुल साधारण रवैया अपनाए हुए सिर्फ वोट के समय आएंगे और बोलेंगे कि हम सब काम करेंगे गिरिडीह वासियों के लिए, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो पुनः मैं एक बार और आग्रह कर लेता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप थोड़ा सा ध्यान दें और जो 2 प्रमुख ट्रेनें चलती हैं, एक हटिया इंटरसिटी और एक गोड्डा दिल्ली ट्रेन, दोनों को ठहराव के लिए भी थोड़ा प्रयास करें और जो स्थिति है रोड की जर्जर स्थिति उसे बनवाने का काम करें ताकि आने जाने वाले यात्रियों को सहूलियत हो। और जो यहाँ 30-40 गांव जुड़े हुए हैं में हर रविवार की तरह इस बार भी हम लोग बैठक रखे हैं और आज रेलवे विभाग से इंटेलिजेंस लोग आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका रोड जैसे जल्द से जल्द काम शुरू होगा। यही भरोसे से हम लोग हैं कि चलिए काम हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, और नहीं होगा तो इसके लिए कुछ आगे कदम उठाया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने बचपनों से देखा है कि मिडिल क्लास वालों की आदत हो गई है धक्के खाकर ही ज़िंदगी जीना है। चाहे वो है ना, अगर मुझे कोई कलकत्ता की ट्रेनें पकड़नी, पटना की ट्रेनें पकड़नी है तो पचम्बा से गिरिडीह जाइए, गिरिडीह से आप फिर मधुपुर जाइए, मधुपुर में आप 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद आपको कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। अब ऐसा ही सपना कुछ पचम्बा वासियों ने देखा था कि वहाँ पे भी अपना कोई स्टेशन हो और ये साकार हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में ये सपना साकार हुआ कि सलैया एक स्टेशन जो पचम्बा में बनी, पर वो भी सफलतापूर्वक निराशाजनक बन रही है। न तो यहाँ से कोई ट्रेन का ठहराव ही नहीं है, ये सिर्फ कोयला ढोने वाली ट्रेनें जो 1-2 को चलती है वो बस कोयला ढो ही रही है, आदमी तो नहीं ढो सकेगी वो कभी, लगते है आने वाले दिनों में। अब उसमें भी स्टेशन पहुंचने के लिए भी रास्ता आपके जर्जरी। आज हम लोग इस रविवार को यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ ये जो सलैया स्टेशन का रोड है ये पिछले 2 सालों से लगभग जर्जर की स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर रोड में कई सारे गड्ढे हो चुके हैं, जिसके लिए हम रेलवे अधिकारियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो इस यहाँ सलैया स्टेशन का रोड का निर्माण करें और हमारे क्षेत्र का जल्द से जल्द विकास करें ताकि यहाँ के बच्चों का और अच्छे तरीके से आवागमन हो सके। बहुत अच्छा।